गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने की। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, भाजपा नेता सुबोध स्वामी, अनिल जोशी, जितेंद्र कुशवाहा एवं पार्षद महोदय संजू गगरानी मंचासीन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। स्वागत भाषण प्राचार्य देवेंद्र दवे द्वारा दिया गया। इसके पश्चात संस्था से सेवानिवृत्त शिक्षकों का राधेश्याम राजावत, प्रीतिबाला दुबे को विधायक जी द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को विजय पटेल, सुभाष चंद्र शर्मा, सुबोध स्वामी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर चौहान ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की छात्रा एवं वरिष्ठ शिक्षक MH मंसूरी द्वारा किया गया। आभार डाली जन ने माना। इस अवसर पर समस्त स्टाफ शिक्षक उपस्थित रहे। जो लोग कार्य के साथ स्वागत करें, सभी अपने अपना स्थान ग्रहण करें। दीप ज्योति अमोघ आरोग्य सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमो। सभी छात्राएं प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी घड़ी में अब मैं दीपिका प्रजापत को गणेश वंदना और गुरु वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीपिका प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत करें विधायक राजा महोदय, विधायक महोदय भी स्वागत करें, माननीय विधायक महोदय भी स्वागत करें। सुभाष जी, शर्मा जी, सुबोध जी को मैडम इसी कड़ी में मैं प्रीतिबाला दुबे मैडम को भी आमंत्रित करता हूँ। उनका स्वागत भी माननीय विधायक महोदय करें, सम्मान करें। प्रीतिबाला दुबे मैडम का स्वागत। और 100% परीक्षा परिणाम दिया बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा में, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है माननीय विधायक महोदय के द्वारा। इसी कड़ी भी 100% परीक्षा परिणाम के लिए सम्मान प्राप्त करे राज लक्ष्मी स्वामी मैडम।
जिन्होंने जीव विज्ञान में नाज़रीन मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वे भी इन्होंने भी अपना 100% परीक्षा परिणाम दिया। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में 100% परीक्षा परिणाम दिया। सीमा वर्मा मैडम जिन्होंने 100% परिणाम दिया है। तो मैं सविता मैडम को भी आमंत्रित करता हूँ कि सम्मान प्राप्त करें। सविता मैडम, इसके अलावा संस्कृत के लिए सविता मैडम का 100% परीक्षा परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई को पाते हैं। अगली कड़ी में हमारे विद्यालय तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। हमारे यहाँ प्राचीन काल से गुरु शिष्य की परंपरा है और हम इतिहास में जाएंगे, हमारे शास्त्रों में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ समय समय पर शिष्यों ने गुरु दक्षिणा देकर, किसी ने अपनी उंगली देकर, तो किसी ने अपने प्राणों की आहुति देकर गुरुओं के ऋण अदा करने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर सभी शिक्षकों को भी नमन करता हूँ। कहूँगा बच्चों के बीच कि पिछली बार जब हमारे विधायक महोदय यहाँ पर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि ये जो पत्रे वाली जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कराकर 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर हम प्रदान करेंगे। तो आज बहुत हर्ष के साथ और बहुत खुशी के साथ मैं ये बताता हुए हमें उत्साह हो रहा है कि इनके प्रयास से आज विद्यालय में नवीन भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय को दी गई इस उपलब्धि पर हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही एक और बात है, आदरणीय विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय एक पीएमसी विद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। इस विद्यालय में पीएमसी विद्यालय होने के नाते शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ हमें यहाँ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में 5 अतिरिक्त कक्ष भी स्वीकृत हुए और 2 जो कक्ष स्वीकृत हुए थे जिसमें से एक का निर्माण हो चुका है। जब भी पूर्ण होगा आपके कर कमलों के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया जाएगा, परंतु कुछ तकनीकी कारण से 1 करोड़ तक जो ऊपर बनना था वो ऊपर नहीं बन पा रहा है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो तो उसे भी बनवाने का कष्ट करें। और साथ ही जो आपके द्वारा जो घोषणा हुई थी वो तो बिल्डिंग बनेगी ही सही, इसके अतिरिक्त जो ये स्वीकृत हुआ है इसको भी जाया मतलब से ना हो, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसको भी हम इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय में स्थान की कमी है। हम चाहते हुए भी भवन के लिए स्थान नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस भवन को डिसमेंटल करने का कार्य हमें करना है और ये हमारे विधायक महोदय के द्वारा बहुत आसान है उनके लिए, क्योंकि भवन डिसमेंटल करना बहुत कठिन कार्य है, पर आपके लिए बहुत आसान है। जब मैंने कल सर से चर्चा करी थी तो इन्होंने आदरणीय कलेक्टर महोदय से तुरंत बात करी और आज हमने पत्र भी बना लिया है। हम सर को बता भी देंगे कि इस प्रकार से पत्र बनाया है। आदरणीय जैसा आप निर्णय देंगे उसका हम पालन करेंगे। इतना कहकर कि मुझे आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु सम्मान में गुरु पूजन करने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक नई परंपरा की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुल सचिवों के नामकरण को परिवर्तन करके कुल गुरु
के रूप में स्थापित किया जाना, प्रत्येक विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश सरकार के किसी न किसी मंत्री का पहुंचना और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का सम्मान पूजन करना और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में जो गुरुजन अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं और बच्चों के जीवन के निर्धारण में उनके भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे गुरुजनों का सम्मान होना और पूजन होना ये एक नई परंपरा। अन्यथा तो हम सब लोग जानते हैं कि गुरु पूजन पर गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने धर्म गुरुओं का सम्मान और पूजन करते चले आए हैं, लेकिन शासन की ये मंशा है विद्यार्थी जीवन को जिसने संवारा, विद्यार्थी जीवन को जिसने सजाया, जिसकी प्रेरणा, जिसकी मेहनत, जिसके मार्गदर्शन में हम अपने भविष्य को सुनहरा बना पाते हैं, उसका स्थान भी परम पूज्य गुरु के रूप में हम सबके बीच में होगा। बच्चे बहुत आस्था के साथ, सम्मान के साथ अपने गुरुजन का आदर सत्कार करते हैं और गुरु पूजन के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन उनका सम्मान हो। और केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु विभिन्न क्षेत्रों में अगर किसी विद्यार्थी ने खेल के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन किया है और उसको प्रशिक्षित करने में जिस कोच का योगदान रहा है, चाहे वो कुश्ती का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉकी का क्षेत्र हो, कबड्डी का क्षेत्र हो, क्रिकेट का क्षेत्र हो, जिस किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भावी खिलाड़ी के रूप में बनने का अवसर उसे मिला है तो उसके प्रशिक्षक, उसके कोच के रूप में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका में वो व्यक्ति रहे और समाज के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व का सम्मान करना। हम सब इस धारणा के साथ समाज में आज पूरे मध्य प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में भी गुरु पूर्णिमा का ये पावन त्योहार हमारी गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करते हुए बहुत उत्साह के वातावरण के साथ मनाया जाता है। मैं कॉलेज, स्कूल के प्राचार्य महोदय को, पूरे स्टाफ को भी इस काम के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। बच्चों के बीच में गुरु पूर्णिमा को लेकर उनका बौद्धिक विकास हो, इस निमित्त आपने निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। ये भी आपका एक अनूठा नवाचार है। आज इसी अवसर पर इस विद्यालय से निवृत्तमान गुरुजनों का केवल सम्मान और पूजन ही नहीं, बल्कि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने अपनी क्लास में 100% परिणाम देने का काम किया, आपने उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया। ये भी हमारे लिए अपने आप में आज गौरव का विषय था और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक शासकीय विद्यालय में कक्षा में 100% अपने अपने विषय में परिणाम देने वाले शिक्षकों की संख्या मुझे लगता है 10, 12, 15 तो थी। शायद कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिसका परिणाम 100% नहीं रहा होगा। ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदलती हुई तस्वीर है। हमारे शासकीय विद्यालय अब निजी विद्यालयों से किसी मायने में पीछे नहीं है। स्कूलों का परिणाम बेहतर हुआ है और केवल परिणाम बेहतर नहीं हुआ है, शासकीय विद्यालयों से बच्चे जो निकलकर आगे अपने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो अपने परिवार और शहर और प्रदेश के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बच्चों के
शैक्षणिक विकास की दृष्टि से सीएम राइज स्कूल, जिसको अब सांदीपनि स्कूल के नाम से जाना जाएगा, और आपका पीएम श्री विद्यालय, इन विद्यालयों की कल्पना में शिक्षक शैक्षणिक विकास को बहुत गुणवत्ता के साथ सजाया गया और सरकार पूरे संचालन, पूरी व्यवस्थाएं आपके शैक्षणिक विकास के लिए लगाना चाहती है। मुझे भी कई बार आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। अभी बच्चों को ध्यान में होगा, अब से 2-4-6 दिन पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने 75% से अधिक नंबर पाने वाले सारे बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बच्चों के खाते में डालने का काम किया है।